रीजन दे रहे हैं ग्रो करने का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें ऊर्जादाता बनाना, ऊर्जादाता बनाना, मतलब एक तो उगाना ही नहीं चाहिए इतने एक्सटेंट तक, ऊपर से आपने लेजिटिमाइज कर दिया कि देखिए ये रीजन ये उगा रहे हैं। मतलब इट इज क्रेजी द अमाउंट ऑफ डैमेज यू आर गोइंग टू डू टू द एनवायरमेंट। पानी पूरा आप, एक तो पहले मैंने आपको पूरा पानी का बता दिया आपको क्या स्थिति है, ऊपर से इट इज अ वेरी फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप ऑल्सो, वन ऑफ द टॉप 5 फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप। अमोनिया का मेरे पास डेटा नहीं है, पर इतना नाइट्रोजन इंटेंसिव क्रॉप है। तो फर्टिलाइजर बहुत ले रहा है शुगर केन, ऊपर से नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 200 to 300 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड जितना ग्रीन हाउस कैपेसिटी है उसकी ये है। हर तरह से ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए एज फार एज इंडियन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर इज कंसर्न। सर, नेताओं शुगर मिल्स का क्या होगा फिर? वही है ना, आपको पता है जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे देवेंद्र फडणवीस, वो एक बड़ा अच्छा रूल लाए थे कि आज के बाद उन्होंने कहा भाई हम तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू ग्रो शुगर केन, हो जाएंगे हर जगह पे, पागलों की तरह। तो उन्होंने कहा अब जो भी शुगर केन उगाएगा वो पहले गवर्नमेंट परमिशन लेगा। मास्टर स्ट्रोक था ये, क्योंकि आपको पता है इस देश में अगर कुछ नहीं करवाना है तो गवर्नमेंट परमिशन के लिए एक वो लगा लो। 3 महीने के अंदर अंदर ही हैड टू गो बैक ऑन दी ऑर्डर। अब मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, पद्म विभूषण मिल चुका है उनको, पर ये पूरी डिस्टिलरीज चलती हैं, मोलासेस उसमें काम आता है। तो सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखो यार, औरों पे थोप दिया आपने। तो ये एक हो गया, कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट है। दूसरा आप देखिए कॉमन सेंस पे अब आते हैं। आप कह रहे हैं कि ये हमने इंपोर्ट फ्यूल कम करने के लिए 22 लाख करोड़, हाँ 22 लाख करोड़, 22 लाख क्या 22 लाख को 22 बोलते हैं ना गडकरी जी। कह रहे हैं इंपोर्ट हम कम करेंगे। लॉजिक है इसमें, लॉजिक है, और लोगों ने कैलकुलेट भी किया है, नीति आयोग ने, कि मैंने खुद किया है, 25 to 30 million liters of imported fuel per day would be less if you use E20. We import equivalent 900 or 850 million liters of fuel every day. Import होता है, इंडिया इंपोर्ट करता है। अच्छा, ऑलमोस्ट a billion liters is imported every day. इंपोर्ट फ्यूल। तो ये 25 to 30 मिलियन आप बचा रहे हैं। कितना 2.5% या कितना? देखिए बचाना इज बचाना, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप सुनिए, बैड पॉट होल रोड्स एंड ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट से वेस्ट, पता है हर रोज फ्यूल कितना हो रहा है? 95 मिलियन लीटर्स। मतलब खाली सड़क बनवा लें, अगर आप सड़क ठीक कर लें और ट्रैफिक अच्छी तरह मैनेज कर लें, यू विल सेव 95 मिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल एवरी ईयर इंपोर्ट, एवरी डे। यहां आपका 25 मिलियन बच रहा था, यहां पे आपका 95 मिलियन बचेगा। और वो 25 मिलियन जो आप बचा रहे हैं, ठीक है बचा रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है एनवायरमेंट पे, लोगों पे। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, ये कॉस्ट किसको दे रहे हैं आप? ये रेट्रोफिटिंग जो होगी, ये कंपनी के पास बाइक जाएगी या कार जाएगी, चल भाई लगा इस पे, नहीं ना। इसकी कॉस्ट है, कई लोग, मैंने खुद इसका इन्वेस्टिगेट किया, 6000 ऑन एवरेज बोल रहे हैं अगर आप किट लगाएंगे। पर वो सस्ता, जैसे वो CNG किट उस टाइप का था। अब वो क्या बाइक में किट लगा, आई डोंट नो हाउ इट टर्न्स आउट, फिट होगा सर। हाँ, वो मुझे पता नहीं, बाइक नहीं है मेरे पास। एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन देयर। दूसरा, ये आपने कंज्यूमर पे थोप दिया कि भाई तुम किट लगाओ, है ना। हम तो फ्यूल बचा रहे हैं, पहली बात तो मंदिर मिला यार 500, मतलब आप वो देखिए इसका ऑप्टिक्स देखिए आप इसका। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी टेम्पल, यू नो, दिस इज नॉट इवन अ टेम्पल, आई वुड से जस्ट अ टेम्पल यार। दिस इज एम्बॉडीमेंट ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ लैक्स मिलियंस। अमेजिंग। इसकी साइकोलॉजी देखिए। ये ऐसा नहीं कि आपने एक सोचा मंदिर बनाया, जैसे बैप्सा बनाता है आपके एक इस्कॉन के मंदिर होते हैं, बना लिया, जमीन खरीद के। भाई 500 साल की लड़ाई के बाद, जजमेंट के बाद, एक पार्टी पूरी रेजरेक्ट हुई है इस पे, सत्ता में आती है केवल और केवल इसी नारे के ऊपर, और ये कर दिया आपने उसके बाद। एंड इट्स नॉट इनफ फॉर, अब इस पे हम डिस्कस पूरा शुरू करेंगे, लेकिन this has the BJP and Modi worried like nobody's business. Because here, यार आप बंगाल में किसी से कोई वोट कर रहा है, 90% of people don't even know what UGC is.
है ना, ये फैक्ट है भाई। E20 वर्ड किसको पता है, आप मुझे बता दो इंडिया में। आपने खुद का, मैं भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ भैया टंकी भर देना, आई नेवर से E20 लगा दो, E10 लगा दो, मैंने आज तक देखा भी नहीं है। वो तो जब ये पूरा हुआ था मैंने वो खोल के देखा, उसमें लिखा E20 कंप्लायंस, मुझे तो ये भी नहीं पता था। So 99.99% people don't know these issues that we feel are important for the country, rightly so. But this they know. और ये झटका, यूपी इलेक्शंस आने वाले हैं, बीजेपी इज वरिड, आरएसएस इज वरिड। ये हुआ कैसे यार? और ये आपने होने के बाद भी ब्लाजे वे में आपने पूरा, एनीवे वी विल डिस्कस इट, बट द क्रक्स इज दैट बीजेपी इज वरिड। वरिड है लेकिन कंप्लीटली टाइट लिप्ड है। अपार्ट फ्रॉम योगी, जो उन्होंने बोला हम एसआईटी बना देंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इवन दैट आर्ग्यूमेंट वो, और उसके बाद जो एसआईटी ने किया, और जिस तरह से मीडिया में जो छोटे लोग हैं ना, जो पैसा गिनते थे, उनको ये मुख्य आरोपित है, इसको यहाँ ले जाया जा रहा है, जिस तरह से वो किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि इनको फंसा करके, और जिनके संरक्षण में ये सब हुआ है, ये बस हो जाए। मोदी ने एक शब्द नहीं बोला है, अमित शाह ने कुछ नहीं बोला है, राजनाथ सिंह ने, मतलब इन लोगों ने बोला है, राम बोला है उन्होंने। तो मतलब अब यार ये देखो, नथिंग पर्सनल अगेंस्ट भगवत जी, बट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, मैसिव थिंग। यू वेंट फॉर द प्राण प्रतिष्ठा, यू वर इन्वॉल्व्ड in the consecration, before that in the struggle, RSS जो भी है, you can't even stand still. He said it by walking. You can't stand still, give respect to the temple, the question itself, and say 2 lines कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, यही बोल दो भाई, खाना पूर्ति बॉयलर प्लेट मार दो वहाँ पे भाई। I don't understand why this happens in this country. मैं तो शुरू से ही, मैंने day 1 से कहा था कि SIT FIR should have been filed before the SIT. There is a direct conflict of interest. और वो देखिए अब कैसे बाहर आया पूरा। 5 जून को चंपत राय जी के आदेश में allegedly लोग जाते हैं, और एक जो अब जेल में है उसके घर से पैसा रिकवर करके लाते हैं। पुलिस गया था। दे आर एक्सेसरी टू क्राइम भाई। मतलब लॉ, अब मैं समझाऊंगा, साइंटिस्ट समझाएगा आपको लॉ। तब तक इन्वेस्टिगेशन जो भी है, FIR शुड हैव बीन फाइल्ड। उसके बाद 2 दिन बाद कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है। एंड हाउ कैन एन SIT बी कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट इज सेइंग कॉन्स्टिट्यूटेड? मेरी कंपनी में चोरी हो रही है, मैं कहूं कि भाई SIT फॉर्म करो, इट इज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। FIR should have been filed, number 1. Number 2, जितना ट्रस्ट कह रहा है, सबसे पहले ट्रस्ट या उसके ऊपर कोई है, वो सारे के सारे ऑडिट पब्लिक करता आपने। वो जो रिसीट जो है, लोग कह रहे हैं कि हमने 300 सिल्वर बार्स दिए, उस वो रिसीट पब्लिक करता। ठीक है, दीज आर द बेयर मिनिमम यू एक्सपेक्ट। अगेन इसकी इंडियन एनालॉजी नहीं पता चल रही। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन, कि भाई आप खुद कटघरे में खड़े हुए हो। और पर मुझे वही समझ में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग शुड हैव बीन मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की वजह से वहां मंदिर खड़ा हुआ है, इट्स अ फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट बना, फंक्शन नहीं कर रहा है ट्रस्ट भाई। आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग इन दिस कंट्री। 3000 CCTV कैमरे वहां पे थे, और जो बंदा मॉनिटर कर रहा था उसको अभी सस्पेंड भी नहीं किया, उसका तबादला कर दिया है। अच्छा, He has been वो पैसा डाइवर्ट होता है सरकारी कामों के लिए। वो तो लॉज बनाए हुए हैं कि ऑडिट के लिए इतना पैसा देंगे कि सरकार को देंगे। टेम्पल तिरुपति का लॉज बने हुए हैं। RSS का रिस्पांस आपने देखा, दत्तात्रेय होसबोले का? हाँ, उनका देखा, वो भी गलत। देखिए, अच्छा, उसमें वो क्या कह रहे हैं, एंड में क्या कहा कि हिंदू विरोधी ताकतों को बल ना मिले, ये कहा ना उन्होंने एंड में। हम और आप हिंदू विरोधी हैं जो इस पे बात उठा रहे हैं। आई थिंक ही डिडंट मीन अस, आई डोंट नो, I think he meant the parties. But again I ask him कि भैया हिंदू विरोधी पार्टीज जिन्होंने ये उछाल रही हैं, उसकी चिंता लोगों को नहीं है, सिर्फ बीजेपी को है। लोगों को चिंता है कि 100 करोड़ पीपल आर आस्किंग फॉर दिस। तो हिंदू विरोधी क्या आज जन्मे हैं ताकतें?
जो सनातन धर्म को इरेडिकेट कर रहे थे वो आज जन्मा है क्या इसके बाद? नहीं, ये तो है। बोनाफाइड पार्टी है वो, एग्जैक्टली। पावर में थी अभी तक, अभी भी कितने 60-70 सीट्स हैं उनकी, और वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं हम हिंदू विरोधी, हम सनातन धर्म को इरेडिकेट करेंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हो यार? व्हाई आर यू, डोंट डिफ्लेक्ट, जस्ट बी ऑनेस्ट, कम आउट एंड। सबसे पहले तो ये बीजेपी सरकार को ही एसआईटी जो है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूट करवानी चाहिए, सबसे पहली गलती ये करी। दूसरी गलती ये बार बार कर रहे हैं कि अरे देखो कौन सवाल पूछ रहा है, तुमने तो राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, तुम तो राम को मानते ही नहीं, मिथिकल हो तुम। भैया वो सवाल पूछे ना पूछे उससे कोई चिंता नहीं है, आपके वोटर सवाल पूछ रहे हैं। अने तुमने गोली चलवाई थी, उसको पद्म विभूषण क्यों नहीं दिया फिर? क्या बोले, मतलब सिर्फ इस एक बात के कारण उसको जेल में डाल देना चाहिए था। जब तुम सत्ता में है, जेल छोड़ो, तुम पॉलिटिशियंस नहीं जाते हैं जेलों में, बट पद्म विभूषण दे करके, और तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम स्टेज से अभी भी उसके नाम पे कह रहे हो कि इन्होंने गोलियां चलवाई थी। अरे वो मर गया आदमी, अखिलेश को डील करो ना तुम। एंड आई थैंक अखिलेश कि कम से कम उसके कारण ये विषय जो है उसी ने इस पे जोर दिया, उसके बाद ये विषय आया। आई थिंक सेम 5 जून को he was the one who came out with this। वो अगर नहीं उठाता तो we would have never known about it। अच्छा, या छोटा मोटा करके ये जो है ना वो क्वेश्चनिंग जो चल रही है कि चंपत राय जी इतने दुखी थे, वो तो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए एफआईआर के लिए, तो क्यों नहीं किया एफआईआर भाई? पता है क्या हुआ उसमें? नहीं, आई डोंट नो, रोने लगे। नहीं, चंपत राय न्यू, उसको 3 महीने पहले से खबर थी, एसबीआई ने भी इन्फॉर्म किया था, एंड मे बी ही माइट बी अवेयर इवन बिफोर दैट। इतना तो अभी हमें दूसरों के स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि 3 महीने पहले उनको जानकारी थी। वो जो सॉरी टू इंटरप्ट, 2021 में कई लोग नहीं कह रहे महिपाल सिंह ने बताया था इंटरनल वगैरह, वो क्या है रिलेटेड था इससे कि नहीं? वो लैंड वाला सेम अच्छा, वो छोड़िए। अब मैं क्या बोलूं, मंदिर के लिए जो डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे ना, हम लोग के गाँवों में जो आते थे संघ के लोग, और ये उन्होंने सर घर और कार कर लिया यार, हमें नहीं पता है कहाँ से वो हो रहा है। मैं अभी गांव गया था तो लोग बताते थे, जब यही हम यूजीसी पे संघ चुप रहा है अभी तक, तो लोग आते थे मिलने मुझसे एबीवी। मैंने बोला तुम लोग क्यों चुप हो यार? तो बोला सर क्या बताए, हमारे बीच तो ऐसे ऐसे लोग अधिकारी बने हुए जिन्होंने साला राम मंदिर का चंदा मारा है। तो मुझे लगा जब डोनेशन चल रहा था तो किया होगा। अब होते हैं ना इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वी कैन नॉट ब्लेम संघ फॉर इट, बट है भाई तुम्हारे लोग, आपने उस पर एक्शन क्या लिया? ऐसा थोड़ा है कि आपको पता नहीं चला कि ये हुआ होगा। चंपत राय गए पुलिस स्टेशन, और वहां पर जो है अनिल मिश्रा अदर ट्रस्टी जो है वो संघ का सरकारी वाह या कुछ तो था, उसके बाद वो ट्रस्ट में आया। मतलब चरित्र निर्माण वाला एंगल में बता रहा हूं कि कैसे ये बुलशिट है। उसने चंपत राय को कहीं से कॉल करवा के कहवा दिया कि एफआईआर की क्या जरूरत है, मत करो। पुलिस स्टेशन जा करके वो बंदा लौटा है। उसको क्या कहा, यही कहा गया होगा ना कि बहुत बदनामी हो जाएगी यार बाद में। अब नहीं हो रही बदनामी। विश्व हिंदू परिषद डिफेंड कर रहा है कि उन्होंने अपना प्राण दे दिया, उनका जीवन ही राम भक्ति का। अरे होगा, हम नहीं बोल रहे हैं कि प्रमाण नहीं है, बट ही प्रेसाइडेड ओवर इट। उसको पता था और उसने नहीं बताया अन्य ट्रस्टियों को, तो ये लीगल भी नहीं है भाई, इलीगल है, उसको जेल में डालना चाहिए। पर अब पॉलिटिशियंस पे आए, हाँ, योगी जी पे आते हैं। आई थिंक हिज रोल हैज बीन फाउंड वांटिंग। ही शुड हैव गॉन टू, इवन इफ मोदी डिड नॉट, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ट्रस्ट चंपत राय कह रहे हैं कि एसआईटी बिठाओ, वो क्यों माने?